हम लोग AWS के जो सर्टिफिकेशंस हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने आपको 3 मेजर रोल्स के बारे में तो बता दिया। अब AWS था जिसने पहले ये रोल बेस्ड सर्टिफिकेशंस इंट्रोड्यूस किए। माइक्रोसॉफ्ट अज्योर रिसेंटली कुछ 1-1.5 साल पहले उन्होंने भी अपने जो सर्टिफिकेशंस हैं उनको रिवैम्प कर लिया और पूरी तरह उनको भी रोल बेस्ड में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि उनको भी पता चल गया कि ये बहुत ही सही अप्रोच है। तो चलिए इस अप्रोच को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो जब आप AWS की बात करते हो गाइस, तो पहले तो वो रोल बेस्ड सर्टिफिकेशंस इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जब स्क्रीन के सेंटर में देख रहे हो, पहले हम उनके बारे में बात करेंगे, फिर जो स्पेशलिटी सर्टिफिकेशंस हैं हम उनके बारे में भी बात करेंगे। जैसे मैंने कहा था कि बहुत से रोल्स हैं जो आप क्लाउड के ऊपर कर सकते हो, पर पहले हम लोग देखेंगे जो मेन रोल्स हैं। तो गाइस जैसे मैंने कहा था कि एक सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट रहेगा, बराबर है। क्लाउड आर्किटेक्ट जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, क्लाउड सॉल्यूशंस डिजाइन करता है। तो AWS पे जो सर्टिफिकेशन है उसको कहा जाता है AWS सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट। वैसे अगर आपको एडमिन का रोल परस्यू करना है तो आप एक सिसऑप्स एडमिनिस्ट्रेटर का सर्टिफिकेशन लोगे। और एज अ डेवलपर होता है AWS सर्टिफाइड डेवऑप्स इंजीनियर एसोसिएट या प्रोफेशनल। ठीक है, तो ये जो प्रोफेशनल एसोसिएट है इसे हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस आप शुरू कहाँ करोगे? लेट्स अज्यूम कि आप कंप्लीटली न्यू हो क्लाउड के साथ। तो उस केस में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन पहले ले लें। इसमें क्या होता है, आपको AWS प्लेटफॉर्म की थोड़ी सी जानकारी और क्लाउड कंप्यूटिंग फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। बेसिकली क्लाउड प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन जो होता है वो एक इंट्रोडक्टरी लेवल सर्टिफिकेशन होता है। तो ये क्या बताता है कि आपको क्लाउड कंप्यूटिंग और AWS के बारे में थोड़ा पता है और आप एक्चुअली क्लाउड पे आगे जाके कोई एक रोल परस्यू कर सकते हो। तो ये एक फंडामेंटल या फिर फाउंडेशनल लेवल सर्टिफिकेशन है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो लेफ्ट साइड में, 6 मंथ्स ऑफ AWS फंडामेंटल या फिर क्लाउड नॉलेज एंड इंडस्ट्री नॉलेज जरूरी है। तो गाइस जब मैं ये नॉलेज की बात करता हूँ तो ऐसा नहीं कि फ्रेशर्स इसको नहीं ले सकते, फ्रेशर्स भी ये ले सकते हैं, बट उनको एक राइट सेट ऑफ स्किल्स इसके लिए थोड़ा डिस्प्ले करना पड़ेगा। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, पहले ये सर्टिफिकेशंस खत्म कर लेते हैं। तो गाइस अज्यूम कर लीजिए कि आपने ये सर्टिफिकेशन ले लिया। अब आप बाकी जो 3 सर्टिफिकेशन है आप देख रहे हो, जैसे कि आर्किटेक्ट, ऑपरेशंस और डेवलपर, इसके लिए आप अच्छे तरीके से आप मतलब एलिजिबल हो और प्रिपेयर्ड भी हो। मतलब आप ये जर्नी परस्यू कर सकते हो। तो पहला स्टेपिंग स्टोन हम देखते हैं आर्किटेक्ट लेवल पे, उसे कहते हैं AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशंस एसोसिएट। 1 साल का अगर आपको क्लाउड पे एक्सपीरियंस आ गया है, या फिर आपने 1 साल की नहीं कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, या फिर कुछ टेक्नोलॉजी को आपने एक्सप्लोर किया जो AWS पे है, तो आप ये एग्जाम देने के लिए एक तो एलिजिबल भी हो और आपका क्वालिफिकेशन भी अच्छा खासा हो चुका होता है। अब आपको एज अ सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट क्या क्या आना चाहिए, तो कुछ चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए गए थे ना। मेन चीज़ है आपको AWS की जो कोर सर्विसेज है वो पता होनी चाहिए, जैसे कि आपकी कंप्यूटेशन हो गई, स्टोरेज हो गई, डेटाबेस हो गई, इवन मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग टूल्स हो गए। इनफैक्ट क्लाउड आर्किटेक्ट एक ऐसा रोल होता है जिनके लिए आपको AWS की ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज पता होनी चाहिए, क्योंकि कल आकर कोई आपको पूछे कि मुझे ये एप्लीकेशन AWS पे माइग्रेट करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो सर्विस है क्या और क्लाउड पे उसका इक्विवेलेंट है क्या, AWS पे उसका इक्विवेलेंट है क्या। तो आप एक डिज़ाइनर, एक आर्किटेक्ट के पर्सपेक्टिव से ये सर्टिफिकेशन परस्यू करोगे। अज्यूम कर लीजिए आपने ये क्लियर कर लिया, उसके बाद में आप कहीं पे जॉब कर रहे हो और 1 या 2 साल का आपको एक्सपीरियंस आया। अब आप उसमें मास्टर्स करना चाहते हो, एडवांस सर्टिफिकेशन लेना चाहते हो, तो आप AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज अब यहाँ पे बारी आती है कि आप आगे जाते हो और आपका मतलब स्किल सेट को और आगे ले जाते हो एज एन आर्किटेक्ट। तो यहाँ पे आप एडवांस लेवल ऑफ डिजाइनिंग, ऑपरेशन हैंडलिंग, ट्रबल शूटिंग, मल्टी टायर एप्लीकेशन माइग्रेशन, ये सारी चीज़ें आप डिटेल में समझोगे और एक एडवांस लेवल पे समझोगे। तो यहाँ पे आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी होती है और आपका एक्सपीरियंस लेवल भी यहाँ पे मैटर करता है। आप देख सकते हो कि मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि नॉर्मली 4 से 5 साल की एक्सपीरियंस जिन लोगों को होता है वही मोस्टली आर्किटेक्ट लेवल के जो एडवांस्ड या फिर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है उनके लिए अप्लाई करते हैं। अब तो ये हुआ आर्किटेक्ट के बारे में। अब अज्यूम कर लीजिए आपको बनना है एडमिनिस्ट्रेटर। तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप क्या करोगे? तो वैसे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अगर आप प्रैक्टिशनर हो तो आपको क्लाउड के ऊपर एप्लीकेशंस मैनेज और मॉनिटर करनी होगी, और आपको AWS के जो ऑपरेशंस लेवल या मैनेजिंग लेवल के जो एप्लीकेशंस है उनके ऊपर आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा। और गाइस थोड़ा बहुत ना यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में भी सीखना पड़ता है। मैंने ऐसे डेवलपमेंट मतलब डेवऑप्स प्रैक्टिसेस की मैं बात कर रहा हूँ गाइस।
क्योंकि अगर आप देखोगे तो आर्किटेक्ट के लिए आप ऊपर जाते हो तो प्रोफेशनल लेवल सर्टिफिकेशन है, सिसऑप्स एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आप ऊपर जाते हो तो आपको डेवऑप्स लेवल का सर्टिफिकेशन मिलता है। मतलब अगर आप मास्टर्स करोगे तो आपको AWS डेवलपर टूल्स आने चाहिए। तो इसीलिए पहले आप क्या करोगे, एक एडमिन लेवल का सर्टिफिकेशन लोगे, यू विल स्टार्ट वर्किंग। आपको अगर रेलेवेंट एक्सपीरियंस है और आप चाहते हो कि आपको और ऊपर बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो आप एक डेवऑप्स लेवल का सर्टिफिकेशन ले सकते हो। अब तीसरा होता है आपका डेवलपर सर्टिफिकेशन। अगेन आपके पास प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन है, 1 साल का एक्सपीरियंस है, आप डेवलपर एसोसिएट लेवल का सर्टिफिकेशन एग्जाम ले लें। और उसके बाद में अगर आपको मास्टर्स करना है तो आप आगे बढ़ोगे, या फिर मास्टर्स एक रॉन्ग टर्म है गाइस, अगर आप एडवांस लेवल सर्टिफिकेशन, प्रोफेशनल लेवल सर्टिफिकेशन लेना चाहते हो तो आप डेवऑप्स ले सकते हो। तो अगेन आप पूछोगे कि एक आर्किटेक्ट अगर मैं हूं तो क्या मैं डेवऑप्स का सर्टिफिकेशन नहीं कर सकता हूँ? गाइज आप कर सकते हो, पर आपको पहले एडमिन का या फिर डेवलपर का सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, और फिर आप प्रोफेशनल लेवल सर्टिफिकेशन ले सकते हो डेवऑप्स में। तो गाइज ये हो गया आपके रोल बेस्ड सर्टिफिकेशन। अब बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि यार मेरा स्पेशलाइजेशन तो नेटवर्किंग है, क्या मेरे लिए सर्टिफिकेशन है? अब देखिए यहाँ पे स्पेशलिटी सर्टिफिकेशन है बाजू में, पहला ही आप देखोगे तो वो नेटवर्किंग के लिए है। अगर आपको नेटवर्किंग स्किल्स अच्छे हैं तो आप जाके ये सर्टिफिकेशन ले सकते हो। दूसरा सिक्योरिटी हो गया। तो अब अगर आप सिक्योरिटी में हो, आप मतलब बेसिकली ऑन प्रेमाइस क्लाउड का सिक्योरिटी नहीं, आप ऑन प्रेमाइस एप्लीकेशन सिक्योरिटी मैनेज कर रहे हो, तो और आपको ये सारा फायरवॉल्स, ये सारी चीज़ें, इनक्रिप्शन, ये सारी चीज़ें अच्छे से आती है, तो AWS सर्टिफाइड सिक्योरिटी स्पेशलिटी एक सर्टिफिकेशन है जिसके लिए आप जा सकते हो। फिर तीसरा हो गया मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग बेसिकली आजकल हम सब जानते हैं कि डेटा साइंस, मशीन लर्निंग का काफ़ी बूम है मार्केट में। हर कोई कह रहा है कि हमें डेटा साइंटिस्ट बनना है, डेटा एनालिटिक्स करना है, हमें डेटा विजुलाइज करना है, ये सारी चीज़ें करनी है। तो फिर उन लोगों के लिए AWS ने क्या कर रखा है, बहुत सी सर्विसेज ऐसी जिससे आप एनालिटिक्स कर सकते हो क्लाउड के ऊपर। और अगर आपको एनालिटिक्स करना है तो उसके लिए आप मशीन लर्निंग सर्टिफिकेशन भी ले सकते हो, ताकि आप मतलब लोगों को वेरीफाई कर सको, या फिर आप लोगों को बता सको कि मेरे पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है कि मैं मशीन लर्निंग कर सकता हूँ क्लाउड के ऊपर, है ना। तीसरा है एलेक्सा स्किल बिल्डर। तो गाइज एलेक्सा के बारे में तो आप जानते हो, स्मार्ट होम डिवाइस है ना। तो जब आप एलेक्सा स्किल बिल्डर की बात करते हो तो मुझे पर्सनली खुद इस सर्टिफिकेशन में मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया है अब तक, बट ऊपर ऊपर से जितना मुझे पता है उससे मुझे ये पता चलता है कि आप मतलब बेसिकली आपके चैट बॉट्स हो गए, या फिर AI डिवाइसेस हो गए, उनको लेकर आप कैसे क्लाउड के ऊपर काम कर सकते हो, उससे रिलेटेड ये सर्टिफिकेशन है। तीसरा हो गया आपका डेटा एनालिटिक्स। तो गैस ये स्पेशलिटी है जो लोग डेटा एनालिसिस करना चाहते हैं। अब आप बोलोगे कि मशीन लर्निंग तो करा दिया, फिर डेटा एनालिटिक्स अलग क्या है ना। तो मशीन लर्निंग गाइस ये दिस इज स्पेसिफिक मशीन लर्निंग के लिए। डेटा एनालिटिक्स एक थोड़ा अलग डोमेन हो गया, मतलब मशीन लर्निंग को आप एक सबसेट कह सकते हो डेटा साइंस और एनालिटिक्स का। तो गाइस जब आप एनालिटिक्स की बात करते हो तो उसमें थोड़ा बहुत मशीन लर्निंग आता है, उसमें आपका स्टैटिस्टिक्स आता है बहुत हद तक, डेटा विजुअलाइजेशन और ये सारी चीज़ें भी आती है जो BI प्रैक्टिसेस होती है ना वो। तो एक एंड टू एंड एनालिटिक्स इंजीनियर या फिर एनालिटिक्स स्पेशलिस्ट जो होता है उसे आप डेटा एनालिटिक्स कह सकते हो। तो बेसिकली ये सारे प्रैक्टिसेस पे आप AWS स्पेशलिटी सर्टिफिकेशन एनालिटिक्स के लिए ले सकते हो। और लास्ट है आपका डेटाबेसेस। तो गैस ये वो सर्टिफिकेशन है अगर आप बहुत सालों से डेटाबेसेस पे काम कर रहे हो, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, या फिर बेटर टर्म्स में हम कहते हैं SQL, नॉट ओनली SQL, नो SQL, है ना। तो ये सारी स्पेशलिटीज़ अगर आपकी है तो आप AWS डेटाबेस स्पेशलिटी सर्टिफिकेशन के लिए आप जा सकते हो। गैस मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपको इन रूल्स के बारे में और बहुत मतलब थोड़ा और डिटेल में जानना है, जैसे कि इनका प्राइसिंग क्या है, कितने साल के लिए वैलिड है, क्या क्या लैंग्वेजेस में आप एग्जाम ले सकते हो, तो आप इनका वेबसाइट विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। पर उसके पहले मैं क्विकली आपको एक थोड़ा दिखा भी देता हूँ ब्राउज़र खोल के कि आप AWS सर्टिफिकेशंस में क्या क्या ऑप्शन हैं एंड ऑल, ठीक है, या फिर थोड़ी और डिटेल दे देता हूँ। तो गाइज जब आप AWS सर्टिफिकेशन की बात करते हो, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मतलब यहाँ पे पूरा ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन का इन्फॉर्मेशन है। यही एक इमेज है जिसके ऊपर मैंने बात किया था, ये ऑफिशियल वेबसाइट वाली इमेज है जिसके ऊपर मैं बात कर रहा था। अगर आप देखोगे तो ये सारे सर्टिफिकेशंस की डिटेल यहाँ पे आपको पूरी विस्तार में दी गई है कि मतलब एग्जैक्टली ये सर्टिफिकेशंस कितने देर के लिए वैलिड होते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये सारे सर्टिफिकेशंस 2 साल के लिए वैलिड होते हैं, उसके बाद में आपको रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना होता है। अगर आप मतलब कुछ सिलेबस चेंज होता है या कुछ होता है तो आप अकॉर्डिंगली वो चीज़ें वहाँ पे देख सकते हो। अगर आप
फीस वीस की बात करो तो मैं शायद गलत पेज पे आ गया हूँ। तो उसके ऊपर आपको मतलब कुछ $200 के अंदर ही इसका फीस होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ 165 या ऐसा कुछ डॉलर्स इसका फीस है। इंडियन करेंसी में गाइज ये फीस बदलता है। अब देख लीजिए, मतलब अगर आप AWS की बात करें, इवन अज्योर की बात करें, तो ये लोग क्या करते हैं ना, आपको आपकी करेंसी के हिसाब से भी चार्ज करते हैं। कि कोई स्पेसिफिक कंट्रीज ऐसी होती है कि जहाँ पे वो लोग उनकी लोकल करेंसी में चार्ज करते हैं, वरना स्टैंडर्ड आपको USD पे करना पड़ता है। अज्योर में तो ये सर्टेन है कि आप कुछ इंडिया मतलब कुछ 5,000 to 6,000 इंडियन रुपीज़ भरते हो, 4,800 to 6,000 इंडियन रुपीज़ भरते हो एक सर्टिफिकेशन के लिए। सिमिलर रेंज में AWS का भी कुछ चार्ज है। तो आप ये वेबसाइट विजिट कर सकते हो और वो चीज़ों को डिटेल में समझ सकते हो। अब यहाँ पे बहुत सी ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशंस भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं अपना। तो वो एक मतलब अलग तरीका होता है उनका वो सर्विस को रोल आउट करने का, या फिर वो सर्टिफिकेशंस के लिए आपको प्रिपेयर करने का। तो आप ये वेबसाइट डेफिनेटली विजिट कीजिए और इन चीज़ों को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश कीजिए। तो अगर हम सर्टिफिकेशंस की बात करें गाइस, तो ये सारे प्रोसेसेस हम फॉलो करते हैं और ये सारी चीज़ें जो है हम लोग देखते हैं कि ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है। तो अगर आप इन सर्टिफिकेशंस के बारे में और डिटेल में मतलब बात करें, तो फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको क्वेश्चंस होंगे कि मेरा इन इन डोमेन में करियर था तो मैं क्या करूँ। जैसे कि फ्रेशर लोगों को ये बहुत क्वेश्चन होता है कि गाइज मतलब मैं फ्रेशर हूँ, क्या मैं AWS कर सकता हूँ, यहाँ तो एक्सपीरियंस लिखा है 1 साल 2 साल। तो फ्रेंकली स्पीकिंग अगर आप कॉलेज प्लेसमेंट में नहीं प्लेस होते तो थोड़ा मुश्किल होता है एज अ फ्रेशर क्लाउड में जॉब ढूंढना। बट आजकल हो जाता है गाइज। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप कॉलेज के थ्रू प्लेस होते हो तो आपको डायरेक्ट क्लाउड पे डाला जाएगा और आप सीखने लग जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का कोई सर्टिफिकेशन करना है। अगर कंपनी की आगे रिक्वायरमेंट होगी तो मे बी आप कर लोगे। बट एज अ फ्रेशर आप क्या कर सकते हो कि आपके पास जॉब नहीं है और अब मुझे क्लाउड में जाना है। तो पहले तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग, नेटवर्किंग, थोड़ा बहुत सिक्योरिटी, ये चीज़ें पढ़ ले अच्छे से। दूसरा चीज़, आप ये क्लाउड प्लेटफॉर्म्स को समझ ले, AWS, Azure, GCP, और इनके ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू करें कि इनकी सर्विसेज वर्क कैसे होती है। कुछ प्रोजेक्ट्स आप इन हैंड करना शुरू करें, आपका नॉलेज इसमें बढ़ाए, और फिर जहाँ पे ओपनिंग्स होगी वहाँ अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। बहुत सी कंपनीज एंट्री लेवल के लिए भी हायर करती है और आपका भी हो सकता है। आप अगर एडमिन हैं तो आप एडमिनिस्ट्रेटर सर्टिफिकेशन के लिए जाइए। आप अगर मेन फ्रेम्स या फिर ये डोमेन से है तो आप फिर भी एक सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट या फिर एक एडमिन वाला रोल इजीली परस्यू कर सकते हो। डेवलपर वाला भी कर सकते हो बट वो थोड़ा मतलब ट्रांजिशनिंग के लिए मुश्किल होता है। तो ऐसे ही गाइज मतलब मेरे को एक सवाल आया था, एक इंसान ने मुझे पूछा था कि अ, मैं टेस्टिंग में हूँ, क्या मेरा क्लाउड पे फ्यूचर है नहीं है। तो एज सच क्लाउड मतलब ऐसा टेस्टिंग रोल्स के लिए स्पेसिफिकली हायर नहीं करता है। बट आप एक्चुअली ग्रेजुअली ट्रांजिशन कर सकते हो, ये सारे रोल्स जो है उसमें आप आराम से मूव कर सकते हो। तो और एंड ऑफ द डे फिर आप क्लाउड पे जाके आप कुछ भी कर सकते हो। और एक सवाल जो लोग मुझे बहुत पूछते हैं कि कौन सा करें हम सर्टिफिकेशन, AWS करें, अजर करें, GCP करें। तो गाइज सजेशन ऐसा रहेगा कि एज ए फ्रेशर आप ले रहे हो तो AWS के लिए जाइए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। अगर आपकी कंपनी में आप कहीं जॉब कर रहे हो और आपकी कंपनी कहती है कि आप क्लाउड सर्टिफिकेट करा लो, तो बेटर वे उनसे ही कंसल्ट करना सही होगा कि एग्जैक्टली आप कौन से टूल्स पे काम कराना चाह रहे हो और कौन सा प्लेटफॉर्म है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से आप एक सर्टिफिकेशन चूज कर सकते हो। तो गाइज ये था क्लाउड सर्टिफिकेशंस के बारे में। मैं अज्यूम करता हूँ कि हमने काफ़ी डिटेल में इसके ऊपर बात कर ली, ऑलमोस्ट आधा घंटा हमने बात कर लिए सर्टिफिकेशंस और करियर्स के ऊपर। तो मैं आशा करता हूँ कि ये करियर वाला पार्ट आप सबके लिए क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा